सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.6 का ये जो सवाल है, ये सवाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें कई सारे टर्म्स मिले हुए हैं। ठीक है, सवाल को समझना अच्छे से है, उसके बाद इसे कॉन्सेप्ट को भी समझना है, फिर सवाल जो बनाएंगे उसको भी समझना है। तो एक वादा करना होगा कि अगर इस सवाल समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि ये सवाल आपके लिए एकदम छूमंतर हो जाए, तुरंत ही, एकदम ऐसे ही। तो हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate। सुनिएगा यहां तक में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारे पास एक मिक्सचर है। सोडियम कार्बोनेट भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करता है। दोनों में ही खूबी है कि दोनों ही HCl से रिएक्शन करके NaCl, CO2 और H2O देता है। ठीक है, दोनों ही। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मिक्सचर हमारे पास में है और 1 ग्राम मिक्सचर है। अगर उस मिक्सचर में हमें HCl डाल देंगे तो दोनों ही NaCl और H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है सवाल में क्या कि हमारे पास 1 ग्राम इन दोनों का ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि ये दोनों के नंबर ऑफ मोल बिल्कुल सेम है। 1 ग्राम के ही मिक्सचर में ये दोनों इस कदर मिले हुए हैं कि इनका जो मोल की संख्या है उस 1 ग्राम में उतने ही मोलों की संख्या इसकी भी है। समझे बात को? ठीक है, दोनों की मोल की संख्या सेम है, 1 ग्राम मिक्सचर है और उसमें 0.1 m कंसंट्रेटेड HCl कितने वॉल्यूम में डाल दे, कितने वॉल्यूम में मिलाए, उस मिलीलीटर को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब कितना HCl हम डालेंगे उस मिक्सचर में जो कि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, सवाल ये कहता है। और यानी कि हमको HCl का वॉल्यूम निकालना है। तो HCl का वॉल्यूम अभी बहुत दूर है, पहले ये देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो 1 ग्राम का मिक्सचर है उसमें किसी एक का अमाउंट को x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 कितना मान लेते हैं, x ग्राम मान लेते हैं। Therefore, amount of NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग दोनों के मोल को निकाल लेते हैं क्योंकि जानते हैं मोल यहां पर x का वैल्यू तो यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को ना। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि n नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 ये दिया हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3। कारण क्या है, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इक्विमोलर है इस मिक्सचर में, मतलब दोनों के मोल आपस में बराबर है ना। ये इक्विमोलर लिखने के कारण हम ऐसा काम किए, दोनों के मोल को बराबर कर दिए। अब मोल क्या होता है, मोल होता है वेट बाय मोलर वेट, W1 बाय M1 बराबर W2 बटे M2। ठीक है, इनका वेट कितना है Na2CO3 का, तो इनका वेट है यहां पर x ग्राम। ठीक है, और इनका मोलर वेट कितना होगा, तो ये यहां पर सोडियम का 23 पुट करेंगे, 23 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 46 प्लस इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 46 प्लस 12 58 हो जाएगा। 58 में 16 3 जा 48 जोड़ देंगे तो 58 में 48 जोड़ेंगे तो 50 40 90 8 8 16 यानी 106 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू W2 यानी कि मास ऑफ यहां पर मान के चले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 माइनस x बटे M2। इसके अगर मोलर मास की बात करें तो यहां पर 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 12 हो जाएगा 36। 36 में अगर 16 3 जा 48 जोड़ देंगे तो 36 प्लस 48 करेंगे तो 30 प्लस 40 70 हो जाएगा। 8 प्लस 14 कर देंगे, 70 प्लस 14 हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सिंपल अगर यहां पर कटा दें, हम यहां पर 2 से कटाएंगे तो यहां पर 2 से हो जाएगा 42 दूनी 84, या 2 से कटा देंगे यहां पर तो 2 53 टाइम्स में आप कटेगा। अब ये हो जाएगा 53 इंटू 1 53 माइनस 53x इज इक्वल टू यहां पर 42x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा, यहां पर अगर हम इसको लेके चले उधर लेके जाएंगे तो 42x प्लस 53x बराबर 53 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा यहां पर 42 प्लस 53 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 4 9 95 95x इज इक्वल टू हो जाएगा 53। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 53 बाय 95
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.556, ये x का वैल्यू हो गया। अब इस x के मान को यहां पर पुट करके हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ यहां पर जो Na2CO3 था वो कितना था, x बट्टे 106, तो ये हो जाएगा 0.556 बट्टे 106, और इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.00526, ठीक है, ये आएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर NaHCO3 का यहाँ पर मोल अगर हम निकालें तो वो आएगा 1 माइनस एक्स बट्टे 106, यानी कि 1 माइनस 0.556 बट्टे 106, और जाहिर सी बात है वो भी उतना ही मोल आ जाएगा 0.00526। कारण क्या है, तो दोनों इक्विमोलर है, और इक्विमोलर मान के चले हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहां तक हमने क्या किया, इस 1 ग्राम के मिक्सचर में दोनों के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे ये हमने पता कर लिया, और मोल ही निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे हम लोग रिएक्शन पर कि HCl किस प्रकार से रिएक्ट करता है Na2CO3 से और NaSCO3 से। तो चलिए अगर रिएक्शन की बात करें तो देखिए, अगर हम Na2CO3 को रिएक्ट करवाएं HCl से, और ये देगा यहां पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, तो यहां पर आपको 2 सोडियम है 2 से बैलेंस करना होगा, 2 क्लोरीन हो गया 2 से बैलेंस करना होगा यहां पर, ठीक है। ये अब पूरा बैलेंस हो चुका है। तो यहां पर देखिए कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए यहां पर 2 मोल HCl चाहिए, यानी कि 1:2 का रेशियो है। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो भैया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इतना मोल है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास इतना गुना 2 HCl चाहिए, यानी कि यहां पर जो अगर टोटल HCl रिक्वायर्ड की बात करें, टोटल HCl रिक्वायर्ड की बात करें तो ये मोल में हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो HCl रिक्वायरमेंट होगी वो 1 मोल में 2 मोल, तो इतना मोल में 2 गुना 0.00526 इतने की रिक्वायरमेंट होगी। इतने मोल हमारे पास HCl चाहिए ही चाहिए। मैंने ये निकाल लिया कि Na2CO3 से रिएक्शन करेगा अगर हमारे पास इस मिक्सचर में HCl, तो उनको इतना मोल HCl चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर अगला रिएक्शन, NaHCO3 अगर रिएक्शन करता है HCl से, तो ये यहां पर NaCl देता है प्लस CO2 देता है प्लस H2O देता है, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, यानी कि यहां पर रेशियो 1:1 का हो गया। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन के लिए 1 मोल यहां पर HCl चाहिए होगा। दैट मींस यहां पर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट तो जितना मोल है उतना ही मोल यहां पर HCl चाहिए, यानी कि यहां पर जो टोटल HCl रिक्वायर्ड है, जो टोटल HCl रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, ये 0.00526 मोल ही यहां पर लगेगा, ठीक है। यहां पर इतने मोल HCl इसके लिए लगेंगे और इतने मोल HCl इसके लिए लगेंगे, तो टोटल मोल HCl कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतने मोल HCl की हमें जरूरत होगी इस पूरे 1 ग्राम मिक्सचर में इन दोनों से रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकल गया, और हमारे पास HCl की मोलैरिटी दी हुई है। हम जानते हैं मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। अब मोलैरिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल हमें मिल गया है, तो वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से अगर हम टोटल HCl की बात कर लें, टोटल HCl रिक्वायर्ड की यहां पर बात कर लें इस पूरे रिएक्शन में, तो वो हो जाएगा हमारा 2 × 0.00526 प्लस 0.00526, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 3 × 0.00526, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा, 3 × 2 6 1 7 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, 0.0। ये इतने मोल HCl की जरूरत हमें पड़ेगी इस पूरे रिएक्शन में। अब कौन सा HCl है, तो हमारे पास जो HCl यूज करने के लिए दिया गया है उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, मोल पर लीटर है, यानी कि हमारे पास मोलैरिटी हम जानते हैं N/V होता है, और ये मोलैरिटी हमें दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल हमें जो पता है निकाला है HCl का, वो निकाले हैं 0.01578, और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कंसंट्रेशन वाले इतने मोल रखने वाले अगर हमारे पास HCl होंगे तो उनका कितना वॉल्यूम लगेगा। तो ये फाइनली अगर हम लोग यहां पर V लिखें, तो यहां पर अगर हम लोग V का वैल्यू निकाले तो V कितना हो जाएगा, 0.01578 बाय 0.1, यहां से उड़ेगा तो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर ये पॉइंट
हम लोग जब यहाँ उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो भैया वही रह जाएगा, तो 0.1578 और मोलैरिटी में मोल पर लीटर होता है, ये लीटर में आएगा। हमें पूछा गया है किसमें, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 157.8 मिलीलीटर HCl की रिक्वायरमेंट होगी और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेक केयर।